अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अपनी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का दामन खुशियों से भरा रखे। अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि हर आने वाली रेसिपी बर वक्त आपको मिलती रहे। जी तो आज हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त और मज़ेदार कोरियन स्टाइल चिकन। ये आप लोग अगर चाहते हैं कि आपकी बिल्कुल वैसी रेसिपी बने जैसे हमारी बनी है तो आप वीडियो को पूरा देखें, कोई पॉइंट मिस मत करिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अच्छा, तो चिकन की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने बोनलेस गोश्त लिया है। चेस्ट पीस जो होता है उसका 1 किलो चिकन है हमारे पास। उसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसको मैरिनेट करने के लिए। उसके साथ इसमें हस्बे जायका नमक ले लें, हम 1/2 टीस्पून के करीब ले रहे हैं हम। यहाँ पे 1/2 टीस्पून हम हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी के साथ 1/2 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। सोया सॉस डालेंगे हम इसमें। सोया सॉस तकरीबन 1 खाने के चम्मच यानी 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस है। और अब आप इसको अच्छे से मिक्सअप कर लें यानी कि मैरिनेट कर लें। हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। मैरिनेट करने के बाद आप इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दें। अच्छा, यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो गए हैं चिकन को रखे हुए। ये देखें, अब हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है, आधा कप के करीब मैदा है। और ये कोरियन स्टाइल चिकन है तो हम उसी तरीके से बनाएंगे। 2 चमचे हम इसमें कॉर्नफ्लोर के ले रहे हैं, 2 टेबल स्पून। हम बनाते इतना है कि हमें आदत है और अंदाज़ा भी सही है, आप लोग मेजर करके डालिएगा। ये हमने कॉर्नफ्लोर डाला है 2 टेबल स्पून मैदे में। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर इसमें डाल रहे हैं। नमक हस्बे जायका, 1/2 टीस्पून नमक बहुत होगा, बल्कि उससे भी कम, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी नमक डाला था। अब ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी है इसको हम इसके मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। अब आप इसको अच्छे से चिकन को इस मैदे में कोट कर लें, जिस तरीके से हम फ्राइड चिकन बनाने के लिए करते हैं उसी तरीके से। क्योंकि ये कोरियन स्टाइल के चिकन है तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसके बगैर ये पूरा नहीं होगा। ये चिकन हमने अच्छे से कोटिंग कर ली है मैदे में। अब हम इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल को गरम कर लिया है और हल्की आंच पे हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ये आप कलर देख सकते हैं। मैदा और चिकन दोनों अच्छे से पक गए हैं। अब आप इसे निकाल लें।
इसी तरीके से हम सारे चिकन को फ्राई कर लेंगे। देखिए आप यहाँ पर ये सारे चिकन के पीसेस को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे। चिकन टिक्का मसाला है 2 चाय के चमचे, और लाल मिर्च पाउडर है 1 चाय का चमचा, और चाट मसाला है 1 चाय का चमचा, काली मिर्च भी 1 चाय का चमचा, नमक जो है वो आधा चाय का चमचा है, इसलिए क्योंकि चाट मसाले में और जो सॉस आपको नज़र आ रहे हैं इसमें ऑलरेडी नमक होता है। उसके अलावा टमाटर है 1 जो हमने काट लिया है, लहसुन के 2 जवे हमने यहाँ चॉप करके रख लिए हैं, दही 2 खाने के चमचे है, और दोनों सॉस चिली सॉस और सोया सॉस दोनों हम दो टेबल स्पून, बल्कि 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे, और केचप हम 4 टेबल स्पून यानी 4 खाने के चमचे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम टमाटर और दही को ब्लेंड कर लेंगे। पर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल ले लिया है। गार्लिक चॉप करके रखा है वो गार्लिक आप डाल दें और अच्छे से सौते कर लें। अब इसमें जो टमाटर हमने आपको दिखाया था वो हमने पीस लिया है, वो पिसा हुआ टमाटर डाल दें। इतनी देर पकाएं कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। वहाँ पर पक चुका है तो हमने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। जो हमने आपको स्पाइसेस दिखाए थे जैसे चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, एंड काली मिर्च, और इसके साथ नमक भी हम इसमें ऐड करके इसको मसाले की तरह अच्छे से भून लेंगे। स्पून के करीब चिली सॉस डाल दें आप। दो टेबल स्पून के करीब सोया सॉस डाल दें। और इसमें 4 टेबल स्पून के करीब केचप डालेंगे। ये देखिए हम इसमें केचप ऐड कर रहे हैं। हमें अंदाज़ा है क्योंकि हम बनाते बहुत हैं, आप जो है परफेक्टली मेजरमेंट लेकर ही डालिएगा। देख सकते हैं आप, इसके अंदर हमने जो चिकन फ्राई करी थी वो ऐड कर देंगे। अब इसमें आप फ्राइड चिकन ऐड कर दें। और ये बिल्कुल कोरियन स्टाइल के चिकन बनेगी। हम इसको कोरियन स्टाइल इसलिए कह रहे हैं, बिल्कुल एक एग्जैक्ट रेसिपी नहीं है, इसको हम अपने तरीके से बना रहे हैं। अब इस मसाले को आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये सारी ग्रेवी अच्छे से मिक्स कर ली है। ये बिल्कुल परफेक्ट कोरियन चिकन वाली ही लुक आई है, बस सिर्फ स्पाइसेस में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सेम हमने वही मेथड किया है। अब क्योंकि ये तिल के बगैर पूरे नहीं होते तो इसमें हम थोड़े से तिल भी ऐड करेंगे। इसको बना लिया है और इस पे हमने तिल से गार्निश कर दिया है। इसके बगैर कोरियन चिकन इनकम्प्लीट है और ये रेसिपी यहाँ रेडी है।